नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सिविक्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिविक्स में उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं और भी 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा जिसको आप लोग देखोगे, और इतना यदि वीडियो आप लोग देख लेते हो तो एक भी प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है कि समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सा है। तो ये सभी पता है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। यदि हम लोग बात करें डेमोक्रेसी शब्द, तो ये लिया गया है यूनानी शब्द से। ठीक है, देखिए मैं डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, मैं क्लास 10th में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि आप लोगों को क्लास 10th में ट्यूशन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। यदि हम लोग डेमोक्रेसी का अर्थ पर बात करें तो इसका अर्थ होता है लोगों का शासन। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि चीले का तानाशाह कौन था। तो चीले का यदि तानाशाह के बारे में बात करें तो वो था, तो इसका आंसर हो जाएगा पिनोसी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 5 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा सैनिक तख्तापलट कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अक्टूबर 1999 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पर पूछा जा रहा है कि अगस्त 2002 में किस सैन्य तानाशाह ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ ने बदल डाला था। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि चीन के संसद को क्या कहते हैं। तो चीन के संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय जनसंसद। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चीन में कितने वर्षों में नियमित चुनाव होते हैं। तो चीन में यदि बात किया जाए तो नियमित चुनाव होता है 5 वर्षों के अंतराल में। देखिए कहा जाता है कि 5 वर्षों के अंतराल में होता है, लेकिन वास्तव में चीन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने खुद को अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब अब वो जब चाहे तब चुनाव होगा, नहीं तो चुनाव नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होता है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास ही होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिको कब आज़ाद हुआ। तो मैक्सिको आज़ाद हुआ था 1930 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है वो होती है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिको में 1930 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक कौन सी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर पर यदि बात करें तो इसका आंसर पर हो जाएगा PRI पार्टी। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिको में PRI जिसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते थी। तो वो चुनाव जीतने के लिए जो है सरकारी कर्मचारियों को पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को PRI के पक्ष में वोट देने को कहा जाता था, और मीडिया केवल विपक्षी दलों का आलोचना करता था। ठीक है, तो ये सभी हथकंडा अपनाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 14 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। ये सभी को पता है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, आप लोगों को यदि लगता है कि आप लोग कमेंट करोगे तो बाकी देखने वाला क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जब आप कमेंट करोगे तो आपके बारे में किसी को पता नहीं है ना। अब आपके बारे में जब किसी को पता नहीं है तो कौन कमेंट कर रहा है कौन कमेंट नहीं कर रहा है क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जिम्बाब्वे गोरे के शासन से कब आज़ाद हुआ। तो यदि जिम्बाब्वे का बात करें तो गोरे के शासन से आज़ाद हुआ था 1980 के ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति था। तो रॉबर्ट मुगाबे का यदि बात किया जाए तो वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पर पूछा जा रहा है रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया। तो रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटाया गया था 2017 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह वाला है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अधिक होगा, तो लोकतंत्र होगा।
प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 19 पर, तो प्रश्न संख्या 19 पर पूछा जा रहा है कि चीन में 1958 ईस्वी से 1961 ईस्वी के दौरान पड़े अकाल में कितने लोग भूख से मारे गए। तो यहाँ पर आंसर में आप लोगों का हो जाएगा लगभग 3 करोड़ लोग। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि बाथ पार्टी किस देश से संबंधित था। तो बाथ पार्टी का यदि बात किया जाए तो ये सीरिया से संबंधित था। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि एस्तोनिया नामक देश में किस अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल होती है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूसी अल्पसंख्यकों का। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि सन 2015 ईस्वी तक किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सऊदी अरब। ठीक है। अगला यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 23 पर, तो प्रश्न संख्या 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस देश में भारतीय मूल में नागरिकों को वोट का मूल्य वहाँ के मूल वासियों से कम है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फिजी में। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 24 में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निम्नलिखित गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नागरिकों का सम्मान नहीं करता है। ये बिल्कुल गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है। तो गैर लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सऊदी अरब। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 27 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर कौन सा देश ऐसा है जो लोकतांत्रिक देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 28 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन व्यवस्था है। ठीक है। तो यदि इसका प्रश्न का उत्तर पर बात करें तो ये गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 29 में बात करें तो इसमें पूछा जाए विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो अधिकांश देश में जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। प्रश्न संख्या 30 इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह वाला है। सिंपल सी बात है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 31 इसमें पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों नामक शीर्षक पाठ में कौन सी मैडम बच्चों से वार्तालाप कर रही थी या वार्तालाप कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगदोह मैडम। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब जनमत संग्रह करवाया था। तो उन्होंने जनमत संग्रह करवाया था 2002 को। प्रश्न संख्या 33 इसमें पूछा जा रहा है कि जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपना कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़वा लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 34 इसमें पूछा जा रहा है कि 2002 ईस्वी में हुए पाकिस्तान में हुए जनमत संग्रह का विरोध किसने नहीं किया था। यहाँ पर किसने नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ ने। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 35 पर, तो प्रश्न संख्या 35 पूछा जा रहा है कि चीन की राष्ट्रीय जनसंसद की चीनी भाषा में क्या नाम है। तो उसका नाम है कबांगुओ रेमिन दाइवियो दाहुई। ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 36 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि जानू पीएफ राजनीतिक दल से किस देश से संबंधित है। तो ये जानू पीएफ किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे से। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय नेता होते हुए भी चुनाव में क्या क्या गलत तरीके अपनाते थे। तो वे जो है गलत तरीके अपनाते थे, जैसे सरकार विरोधी आंदोलन को गैरकानूनी घोषित कर देते थे, टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चीन में 1958 से 1961 ईस्वी के दौरान पड़े अकाल में बड़ी संख्या में भूखमरी से लोग मारे गए। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका कारण क्या था। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि बात करें इसका कारण का, तो चीन में बहुदलीय चुनाव व्यवस्था का नहीं होना और विपक्षी दलों का नहीं होना और स्वतंत्र मीडिया का नहीं होना, ये तीनों कारण माना जाता है, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 इसमें पूछा जा रहा है म्यांमार में लोकतंत्र को हटाकर किसने सत्ता पर कब्जा किया। तो उसका नाम था म्यांमार के सैनिक प्रमुख ने। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो
10th क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिए डिटेल में पढ़ने के लिए। तो यदि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है और बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।